नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शंकर जी आइए इनसे बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर के मुद्दों पे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद सर। सर, अंबेडकर नगर की समस्याओं को लेकर सर बात करेंगे। बेसिक किस किस तरह की समस्या है क्षेत्र में? इसमें अगर अंबेडकर नगर विधानसभा में अगर समस्याओं को देखें तो समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अजय दत्त जी, जो कि अपने ऑफिस से बाहर नहीं आते हैं। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में ये सबको ये कहते हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया। अब वोट नहीं दिया तो वो जीते कैसे? अच्छा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो किसी से मिलते नहीं हैं। अच्छा। उनके जो बाहर बैठे रहते हैं वो दोस्त, उनके दोस्त कह लो, उनके चेले चपाटे कह लो, वो इनको भगा देते हैं। बेचारे बुजुर्ग लोग जाते हैं समस्याओं को लेके, सीवर है, लाइटें हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है, मगर वो किसी की सुनते ही नहीं है। सबको एक ही जवाब देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो आप जीते कैसे? समस्या किस तरह की वैसे फिलहाल सर क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या आज हमारे यहाँ सीवर की है। सीवर की। सड़कें टूटी पड़ी हैं, एक से एक कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी ना पड़ी हो। हमने 2007 में ये सड़क बनाई थी, देवली रोड। 2007 में कॉरपोरेशन के पास थी, आज ये पीडब्ल्यूडी के पास है। हमने इसमें सड़कें बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। इसमें हमने पाइपलाइन जोड़ने के लिए कुछ कनेक्शंस कटे हुए हैं, वो आज तक विधायक जोड़ नहीं पाया है। मगर सर आतिशी जी, मुख्यमंत्री जी का बयान है कि दिल्ली में इस बार हम सड़क में जो गड्ढे हैं गड्ढा मुक्त बनाएंगे दिल्ली को सर, दिवाली से मतलब पहले। इनकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। केजरीवाल जी ने भी बहुत वादे करे हैं, केजरीवाल जी पूरा नहीं कर पाए तो आतिशी बेचारी क्या कर पाएंगी? तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी किस मिशन पे, क्या मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ेगी सर? इस बार अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी और दिल्ली की समस्याओं को लेकर इलेक्शन वो लड़ेगी। इन्होंने कभी पेंशन नहीं दी, किसी राशन कार्ड नहीं बनवा पाए, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कर पाया जो जन सुविधाओं के साथ जुड़ा हुआ हो। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है, इससे ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है आम जनता के लिए? घट रहा है। अब तो उन्होंने जानबूझ के वैसे नहीं दिया, उनको देना पड़ा। अपने को अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा, उनके क्षेत्र में कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने दिया है, अपने आप नहीं दिया। अपने आप देते तो पहले ही दे के जाते, वो ऐसा नहीं है। क्या लगता है आम जनता को जो पानी बिजली, जो महिलाओं को जो बस में किराया फ्री मिल रहा है, जो ये सब सहूलियत मिल रही है, क्या लगता है इससे ग्राफ आम आदमी? इससे कुछ नहीं होगा। लोगों की पेंशन भी तो उन्हीं की रुकी हुई है। जिनके 2000-1500 रुपये बेचारे बुजुर्गों को मिलते थे वो भी नहीं मिल पा रहे। 60 साल वालों की, 65 साल के हो गए, 5-6 साल हो गए, उनकी पेंशन नहीं बन पा रही। राशन कार्ड वालों को राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। मोदी जी उनको राशन दे रहे हैं मगर वो राशन नगर ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो अंबेडकर नगर जनता का क्या मूड है इस बार सर? इस बार अंबेडकर नगर विधानसभा हम जीतेंगे, 101% जीतेंगे। कोई मजबूत कोई चेहरा है प्रेम शंकर जी, कोई बीजेपी का ऐसा कोई चेहरा हो? मेरी नज़र में तो खुशीराम जी है। खुशीराम चुनार जी पहले इसमें वो रहे हैं, मेयर भी रहे हैं। पहली बार विधानसभा को फाइट भी किया था उन्होंने, मगर कुछ परिस्थितियां अगर हो गई थी, वो थोड़ा डाउन रह गए थे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि 100% जीतेंगे। जनता के बीच में किस तरह का जुड़ाव है? जैसे आपने खुशीराम का नाम लिया। खुशीराम जी सबसे मिलते हैं, सबसे जुड़ते हैं। आज भी उन्होंने 10 साल हो गए उनको, 10 साल से वो कंटिन्यू सबसे मिलते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं और हंस के मिलते हैं। उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो लगता है इस बार मतलब कुछ अंबेडकर नगर के जो हालात हैं कुछ इस बार बदलेंगे? इस बार बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि इस बार अंबेडकर नगर सबसे ये आवाज़ आएगी कि हम भाजपा जीत गई है। और भाजपा जीत जाएगी तो निश्चित तौर पे हम अपने काम बहुत भली भांति करा पाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसे पिछले कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि 30 से 35 साल हो गए मेरे को। मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। इस अंबेडकर नगर विधानसभा खानपुर वार्ड से 2 बार मैं वो रहा हूँ। इस बार मैं जिले में मंत्री हूँ। और मेरा शुरू से मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ। तो संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं आप जिले में मंत्री यहाँ पर? संगठन इस टाइम पूरे तन मन धन से लगा हुआ है कि आज इस बार हम 5 सीटें अपने जिले की 5 सीट जीतेंगे। मगर सदस्य अभियान की जो मुहिम चल रही है आप देख रहे हैं सर, 1 सितंबर से शुरू हुई थी मुहिम, कितने अभी तक मेंबर हैं, क्या लक्ष्य आगे का? इस बार हमने दिल्ली ने जो लिया है वो 51 लाख का टारगेट लिया हुआ है। 51 लाख का टारगेट दिल्ली का, और हम 51 लाख से ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, आपने कुछ अपने मेंबर जोड़े हैं अपने? बिल्कुल जोड़े हैं जी, मैंने भी जोड़े अपने। हमारे सबको जो कार्यकर्ता को 100 तो मिनिमम बनाने ही बनाने हैं और के ऊपर जाना है सबको। हम जिले के हम पदाधिकारी हैं तो हमको 500 का टारगेट तो मिनिमम है, उसके ऊपर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मोदी जी के चेहरे पे इस बार सर जैसे चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, मोदी जी तो हमारे सबसे बड़े, हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के चेहरे हैं, वर्ल्ड के चेहरे हैं। अब उनको किसी उसकी जरूरत नहीं है। आपको लगता है दिल्ली का एक लोकल एक चुनाव है उसमें आप देश के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, मोदी जी के चेहरे को लेकर चल रहे हैं? नहीं, मोदी जी का चेहरा तो देखो, मोदी जी आज कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनका चेहरा क्या, वो तो हमारे लिए आदर्श है। आदर्श है हमारे।
अच्छा, क्या देखते हैं इन 10 सालों में मोदी जी के आने से क्या बदलाव देखते मोदी जी के आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है। देखो आप बेसिक चीज़ें भी देख लो तो हैं? आज सुरक्षा की हमारा नज़र से हम बात सुरक्षा हमारी बहुत सुदृढ़ हुई है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, हमारे स्ट्रक्चर जो हमारा सड़कों का जाल बिछा है वो इतना बढ़िया बचा है। 3-3 4-4 हमारी रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक इतने बढ़िया बढ़िया हुए हैं। अब टाइम से गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, पहले 5-5 6-6 घंटे हर गाड़ी लेट होती थी, अब तो इक्का दुक्का कोई गाड़ी लेट होती है। अच्छा, मोदी जी की जो योजना है धरातल पे क्या लग रहा है, कितने लोगों को लाभ मिला हुआ था? मैं खुद अपने वार्ड की बता सकता हूँ। मैं खानपुर में जब अम्बेडकर नगर विधानसभा अम्बेडकर नगर का नगर वो था, मैं मंडल अध्यक्ष, तो मैंने यहाँ कम से कम खानपुर में 20,000-15,000 लोगों को फ़ायदा उठवाया है। अच्छा, जी। किस योजना से? ये अपनी ये अभी कौन सी आई थी हमारी आयुष्मान आई थी। उससे पहले हमारी वो प्रधानमंत्री की आई थी एक और योजना, अन्न धन योजना आई थी। कई योजनाएं आई हैं। हमने खुद पर्सनल और बाय डाटा मेरे पास है, जो उनका डाटा है मेरे पास, जिनको हमने सुविधा उठाई और हम डेली उनसे संपर्क में हैं। अच्छा, रामवीर बिदुड़ी जी अभी यहाँ के सांसद बने सर, क्या शुरुआत अभी इनकी किस तरह से हुई? अभी शुरुआत है, अच्छा करेंगे। हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छा ही काम करेंगे। क्या बदलाव हुआ इस लोकसभा के अंतर्गत सर? काफ़ी अधिकतर समस्या देखी जा रही है क्षेत्र में। जो समस्याएं हैं वो देखो बेसिक तो है रिलेटेड दिल्ली सरकार। बेसिक चीज़ें सांसद के क्षेत्र में जो काम आएंगे वो करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है हमारी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को आराम से बैठने नहीं देती और सुरक्षित काम कराती है। मतलब इतनी बड़ी विधानसभा में कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज की सुविधा है इस क्षेत्र में? नहीं है, एक अम्बेडकर नगर बना हुआ है, वो आज तक वो चालू नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास? जबकि वो हमारे अरुण जेटली जी ने शुरुआत की थी उसकी। तो रामवीर जी से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या वो आगे उसका होगा उद्घाटन? रामवीर जी हमारे बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो हम चाहेंगे कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करें। जी, ठीक है सर। और कुछ जनता में मैसेज देना चाहते हैं प्रेम शंकर जी? और मैं यही कहना चाहूँगा जनता से कि आप पूरे तन मन धन से भाजपा का साथ दें और भाजपा से हमारी सबकी समस्याओं को निदार करवाएं। दिल्ली को दिल्ली बना दें, राजधानी विकास की अगर राजधानी बन जाए, जो आज वो राजधानी नहीं रह रही है। नहीं रह रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात प्रेम शंकर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।